क्वेश्चन लिखो वाई डू, ये समझ में आया लेस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का ही इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या करें, किसी एक एलिमेंट के अराउंड अरेंज कर लो। मान लो जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब इसमें 32 को नहीं कर सकते, 32 तो नहीं कर सकते, ठीक है? 2 4 6 2 8 कर दिया ना हमने पूरा अरेंज करके। फिर मैन ये है स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन जब भी एक बॉन्ड बनाता है तो इस पे 3 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर है, ठीक है? क्वेश्चन लिखो, why do PCl5 does not exist but sorry why do n, क्वेश्चन है why do NCl5 does not exist but PCl5 exist? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन हो सकता है? देखो, नाइट्रोजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p, और फास्फोरस का लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, ठीक है? होता है ना? ये डज नॉट एग्जिस्ट और PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप का है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन बताएगा? क्या हो सकता है? देखो, नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन, 3 ही क्या हो सकता है, 3 ही बॉन्ड शेयर कर सकता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी 3 ही कर सकता है, लेकिन ये फिर PCl5 कहां से बना लिया? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं सिजविक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी थ्योरी। क्या होता है? सिजविक मैक्सिमम कोवैलेंसी थ्योरी होती है, जो हायर क्लास वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो इस कोवैलेंसी के कारण क्या होते हैं, कोवैलेंसी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है? कैपेसिटी क्या होती है, तुम्हारे आज की कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, तो हो सकता है बड़ा होगा तो 6 भी हो सकता है ना? हाँ, अभी काम करने की कैपेसिटी कम है, आगे हो सकता है ज्यादा हो जाए या कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना। तो ऐसे ही एलिमेंट क्या होता है, टाइम टाइम पे उसकी कोवैलेंसी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो यही कोवैलेंसी के कारण। लिखो नाइट्रोजन, आंसर लिखो इसका, नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो, जब हम 2p की बात करते हैं तो 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 3d, हाँ सर, 3d क्या होता है? तो नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट डी ऑर्बिटल बट phosphorus has 3d vacant orbital, 3d vacant orbital after excitation 1 electron of 3s, 1 electron of 3s goes to 3d orbital। एक क्या होता है, 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, 3d में,
and make 3D1. ठीक है. Now it has 5 unpaired electron in its valence shell. Due to this reason, PCl5 exists in nature and NCl5 does not exist. जैसे देखो, ये 3s है, ये क्या है 3p, ये क्या है 3d है. बच्चा इधर देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3s1 3p 3 और 3d1. अब क्या होगा, कोई भी एलिमेंट आएगा तो इसके साथ वो 5 बॉन्ड बना लेगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, अवेलेबल होगा. इसलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है, जबकि इसके पास क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो 3 ही है. हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, पेयर नहीं जाता. ठीक है, पेयरिंग में कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए नहीं जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पेयर से अनपेयर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक परेशानी कुछ. आयनिक बॉन्ड का कहां तक हम पढ़ा चुके थे, हाँ आयनिक बॉन्ड पूरा हो चुका था. नेक्स्ट लिखो बॉर्न हैबर साइकिल. ये को बॉन्ड बनाने में यूज होता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आएगा और यहां भी आएगा. 1 मिनट में आ रहा हूं. बॉर्न हैबर साइकिल क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है. एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, सब बताएंगे. ठीक है, देखो लिखो, द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व in the formation of ionic bond from its constituent elements can be represented can be represented can be represented by the important cycle known as Born-Haber cycle. एच वाई है, एच ए है, नेट पे सर्च करो तो एक बार को एच ए है, देखा है, बॉर्न हैबर साइकिल. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ NaCl. क्या कर रहे हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ एग्जाम NaCl को फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है. ये NaCl, ये तो पता है NaCl में क्या होता है, आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हाँ आयनिक बॉन्ड होता है.
ठीक है। कैसे बना होगा? नेचर में Na कैसे एग्जिस्ट करता है? सॉलिड के फॉर्म में। याद है एक दिन और एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे हम? सब्लिमेशन में। पहले Na गैस बनाएंगे, ठीक है, सब्लिमेशन करवाएंगे इसका। तो इसका होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन। कुछ एनर्जी हमको सॉलिड से गैस में जा रहे हैं तो क्या होगा? एनर्जी देना पड़ेगा ना, हीट देना पड़ेगा ना, क्या? हम्म। फिर क्या होगा इसका? फिर हमने क्या करेंगे इसका? Na प्लस गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। क्या करेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और हम क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का Cl2 गैस। क्लोरीन हमेशा जो होता है ना, वो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पहले क्लोरीन एक गैस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाएंगे? क्लोरीन का एक। इसका मतलब इसमें होगा डेल्टा एच डिसोसिएशन करना पड़ेगा। क्या होगा? डिसोसिएस डिसोसिएशन, ठीक है, डेल्टा एच डिसोसिएशन, ठीक है। फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे इसमें, तो हमको मिलेगा डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, Cl-, ठीक है। क्या समझा? हाँ। अब ये दोनों क्या होगा? ऐड होगा, गैस और ये। मैं समझा? इन दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा? Na। क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। NaCl कौन सा बनेगा? गैस बनेगा, नहीं बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? तो अभी हमको क्या करना है? एडिशन। क्या कर रहे हैं? फिर यहां से इसको NaCl यदि हम सॉलिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे? NaCl सॉलिड, तो हमको डेल्टा एच लैटिस बोलो या क्रिस्टलाइन एनर्जी बोलो, क्रिस्टलाइन, ये एनर्जी क्या होगा? देना पड़ेगा, ठीक है। या इसको बोलते हैं और लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। नोट कर लिया? इस तरीके से हमारा क्या हो गया? एक साइकिल ही बन गया ना, देखो। हाँ, तो डेल्टा एच केमिस्ट्री में एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच इंथैल्पी बोलते हैं इसको, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगा। डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा? तो देखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो रहा होगा? आपने यहां पे एनर्जी दिया है, सुनो, इसमें एनर्जी क्या होगा? डेल्टा एच सब्लिमेशन, प्लस का साइन होगा, ठीक है। फिर प्लस आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। हाँ, नहीं, प्लस हाफ ऑफ डेल्टा एच डिसोसिएशन, ये भी एनर्जी डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझा? और क्या होगा? माइनस डेल्टा एच, यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, माइनस में होता है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें। तो इस फॉर्मेशन में NaCl गैस को फॉर्मेशन में हमको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। ये सारे फैक्टर क्या हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है? ये तो माइनस में, चलो प्लस ही लिखो अभी, प्लस लैटिस एनर्जी।
देखो, लैटिस एनर्जी भी रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी रिलीज हो रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा और ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इतने एनर्जी को मिला के फिर हमको बनता है ये लैटिस। इस पे क्वेश्चन लिखो तो है। कैलकुलेट द, नोट कर लिया, क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऊपर नीचे हो जाता है लिखने में। कैलकुलेट द heat of formation from the following data। इस डेटा से क्या करो, फाइंड करो। फर्स्ट क्या क्या है डेटा, बताओ तो। डेल्टा एच सब्लिमेशन एन ए, एन ए का कितना है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, 108 दशमलव कुछ होगा, 108.5 क्या है, किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल। सेकंड क्या है, डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ सी एल कितना है, 243 243 किलो जूल पर मोल। और क्या है नेक्स्ट थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन ए कितना है, 495.8। हाँ ठीक है, फोर्थ में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ क्लोरीन दिया होगा, कितना है, हाँ 348.8 किलो जूल पर मोल, माइनस में दिया होगा ये। फिफ्थ में क्या है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, लैटिस एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, लैटिस एनर्जी कितना दिया हुआ है, माइनस 0.7 किलो जूल पर मोल। फॉर्म करो तो कितना होगा, यदि ये निगेटिव होगा तो बॉन्ड फॉर्म होगा, यदि ये पॉजिटिव होगा तो, देखो यदि डेल्टा एच फॉर्मेशन, समझो यदि डेल्टा एच फॉर्मेशन निगेटिव हो, ओवरऑल बॉन्ड से क्या होना चाहिए, एनर्जी निगेटिव होना चाहिए ना। यदि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन निगेटिव हो तब तो NaCl बॉन्ड बनेगा, यदि ये पॉजिटिव हो गया तो नहीं होगा। फाइंड करो फैक्टर्स इन फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहला क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या होना चाहिए, ज्यादा निगेटिव में होना चाहिए, तब तो एनर्जी रिलीज करवाएगा ना। हाँ जी, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, क्या होता है, ज्यादा निगेटिव होता है फ्लोरीन का, ये होता है निगेटिव। यानी नियन का हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा को, हाँ समझ रहे बात को।
तो इसलिए लैटिस एनर्जी क्या होगा, जितना ज्यादा, सुनो अभी हमने पढ़ा है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी यानी कि जब क्या हो रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, तो उसमें जितना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो। लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा क्या हो, रिलीज ग्रेटर हो, तो उसका मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी, देखो अभी जो हमने पढ़ा है NaCl, NaCl को एक लैटिस, NaCl सॉलिड में बनाने में जितनी एनर्जी लगी उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, या इसको तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी उसको क्या बोलेंगे, या तो मेकिंग या ब्रेकिंग, दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। मान लो जैसे हमने एक बॉन्ड बनाया ए और बी, इसमें बनाने में जितनी एनर्जी लगी होगी उतने इसको क्या करेगा, ब्रेक करने में भी लगेगी। हाँ, तो ऐसे ही क्या होगा, लैटिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, तो एक मोल इस लैटिस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगी है उसी को क्या बोलेंगे सर, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, पहला होगा साइज ऑफ एटम, बिल्कुल सही जवाब। साइज छोटा या बड़ा होगा उससे क्या होगा, पैकिंग होने में आएगा ना। सेकंड, चार्ज, चार्ज ऑफ द आयन। मान लो आयन का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब जब हम उसको क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, लैटिस फॉर्म कर रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा रहती है। ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर द लैटिस एनर्जी। साइज ऑफ एटम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। साइज जितना छोटा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा। ठीक है। हायर द चार्ज ऑफ द आयन ग्रेटर इज द लैटिस एनर्जी। ठीक है। हायर द, इसका मतलब लैटिस एनर्जी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, ठीक है, चार्ज ऑफ आयन। नेक्स्ट है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो पता ही आयनिक कंपाउंड का फैक्टर में क्या होगा, तो लैटिस एनर्जी जितना रिलीज होगा इसका मतलब आयनिक बॉन्ड उतना बनेगा। ठीक है, समझ गया ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, फिजिकल स्टेट इसका क्या होगा, सॉलिड होगा हमेशा, ज्यादातर क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड क्रिस्टलाइन एट रूम टेम्परेचर। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, इसमें ही लिखो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, हार्ड, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई MP एंड, ठीक है। और क्या होगा, हार्ड एंड ब्रेटल इन नेचर। ब्रेटल का मतलब क्या होता है, टूटने वाला, जो बिखेर जाता है, बिखेर जाता है, बिखेर जाता, हार्ड एंड, उसके बाद क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगा इसका, तो सॉल्युबल होगा किसमें,
मोल्टन स्टेट में, यानी कि पानी कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज बिकॉज वाटर हैज हाई इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, इन वाटर होगा। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल जनरली नहीं होता। ठीक है, नहीं होते हैं। समझ में आया? और पॉइंट क्या है? अच्छा देखो, इसमें क्या लिखा, हाइड्रेशन द इंथैल्पी चेंज इंक्रीजेस इन द हाइड्रेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ गैसेस ऑफ ईच टाइप। यदि डेल्टा एच हाइड्रेशन ग्रेटर देन डेल्टा एल लैटिस होगा, सॉल्ट विल बी डिजॉल्व इन वाटर। यानी कि समझो, पहले समझो, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, H प्लस और OH माइनस की एनर्जी वाटर। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन ग्रेटर देन होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन ग्रेटर देन होगा डेल्टा एच लैटिस से। तो इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, पानी में घुलेगा। हाइड्रेशन क्या होगा, तोड़ देगा उसको। यदि मान लो डेल्टा एच हाइड्रेशन लेस देन होगा डेल्टा एच लैटिस का, तो इसका मतलब क्या होगा, वो डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, समझ गया? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक्स इन आयंस। ठीक है, तो आयंस में ब्रेक होता है तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगली क्लास में जब जीओसी पढ़ेगा तो आइसोमेरिज्म में बताएंगे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है तो इसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होता। समझो इधर, जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, जैसे मान लो तुमको कोई इधर से पकड़ रहा है, लेफ्ट से और राइट से, तो स्टीरियो में होता है क्या, लेफ्ट से पकड़ रहा है या राइट से जा रहा है, दोनों में अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन मानते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में तो कोई डायरेक्शन की, आयनिक कम आयनिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, द आयनिक रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ आयंस। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जब भी आयनिक रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा फास्ट होगा। है? जैसे पानी में NaCl मिक्स कर दो तो H प्लस OH माइनस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तो प्रॉपर्टी समझ में आया? हाँ, लैटिस एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, डिजॉल्व। हाइड्रेशन एनर्जी कम, सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गया और लैटिस एनर्जी कम है तो डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो फोर्स क्या हो, जो इसको तोड़ने वाली फोर्स होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए ना। नहीं समझा? हाँ, जो आयनिक कंपाउंड है उसको तोड़ने के लिए फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, अपने में डिजोल्व करवाएगा। यदि मान लो वही कम है तो क्या होगा, नो। ठीक, नेक्स्ट इसमें है आपका, कितना टाइम हुआ है, फजन्स रूल। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े खुश हो गया।